हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मूंग की इडली। यह बहुत ही स्वादिष्ट बनती है क्योंकि इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जिससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है और यह सॉफ्ट और स्पंजी भी बनती है। जैसा कि नॉर्मल उड़द दाल की हम इडली बनाते हैं, सॉफ्ट और स्पंजी जैसा वह बनता है, वैसा यह भी सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होगा। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ हमने 1 कप चावल लिया है। यह बॉयल्ड राइस है जिसे हम उसना चावल भी कहते हैं, और 1 कप मूंग है। इन दोनों को धोकर हमने अलग अलग पानी में डाल के सोक कर दिया है, फूलने के लिए छोड़ दिया है। हम चाहे तो दोनों को एक साथ एक बर्तन में पानी डालकर फूलने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। तो 4 घंटे हो गए हैं, यह अच्छी तरह से फूल गया है, दाल फूल के ऊपर तक आ गया है। अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो एक ग्राइंडर जार में हम इन दोनों को डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारे ग्राइंडर जार की जितनी कैपेसिटी हो उतना हम इसमें डाल के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो हम थोड़ा सा मूंग और थोड़ा सा चावल को डाल देते हैं और इसके साथ हम कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ हमने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। इन सभी को हम इसके साथ डालकर ग्राइंड कर लेंगे। साथ में इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। पानी कम से कम ही डालेंगे, नहीं तो यह पतला हो सकता है। तो जितना में यह ग्राइंड हो जाए उतना ही पानी डालेंगे और इसका हम एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। यह बिल्कुल स्मूथ तो नहीं होगा क्योंकि इसमें चावल और मूंग है, तो इसमें थोड़ा सा दरदरापन रहेगा, लेकिन जहाँ तक हो सके हम कोशिश करेंगे कि एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। तो आधा तो हमने ग्राइंड कर लिया है, आधा करना बाकी है। तो अब पूरे ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम इस बैटर में दही डाल रहे हैं। दही हमारी ताज़ी है, आधा कप हम दही डाल देते हैं, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। दही डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना भी डालें, लेकिन दही डालना हो तो यह ज़रूर देखें कि हमारा जो बैटर है उसकी थिकनेस सही होनी चाहिए, क्योंकि दही डालने से हो सकता है हमारा बैटर पतला हो जाए। तो यह देख ले, बैटर पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारी इडली बनेगी वह सॉफ्ट और स्पंजी नहीं बनेगी। तो साथ में हमने यहाँ 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। अब हम इन्हें मिला लेते हैं। इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी होगी यह ज़्यादा गाढ़ी नहीं होगी और ज़्यादा पतली भी नहीं होगी। जब हम इसे उठाकर गिराते हैं तो यह स्मूथली गिर रहा है, न ज़्यादा पतला सा गिर रहा है और न गाढ़ा गाढ़ा होकर गिर रहा है। तो हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। जैसे हम ढोकला बनाते हैं उसके बैटर की थिकनेस हम जैसा रखते हैं वैसा ही थिकनेस हमें इसका भी रखना है, तभी इडली अच्छी और सॉफ्ट उतरेगी। अब हम इस बैटर को 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। यदि इसे तुरंत बनाना हो तो इसमें हमें इनो डालना होगा, तो हम यहाँ तुरंत बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ हम इतने सारे बैटर में 1 इनो के पैकेट को खोलकर डाल देंगे और इसे हम मिलाएंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, इतना ही हम चलाएंगे मिलाएंगे कि यह पूरा में अच्छे से मिल जाए। तो 2-4 बार इस तरह से हम घुमा देंगे तो यह अच्छे से मिल जाएगा। हमने बैटर में इनो डालने से पहले ही इडली स्टैंड में 1 लीटर के करीब पानी डालकर इसे खौलने के लिए चढ़ा दिया था, और साथ ही हमने इडली स्टैंड के सभी खाने में ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर लिया था, क्योंकि इनो डालकर मिला लेने के बाद तुरंत ही हमें इसमें इडली को सेट करना होता है, नहीं तो यह स्पंजी नहीं बनेगा। अब हम बैटर को इसके सभी खाने में थोड़ा थोड़ा डालते हैं। खाने के लेवल तक ही रखेंगे, उससे कम ही हल्का रखेंगे, क्योंकि बनने के बाद इसका साइज बड़ा हो जाता है, यह स्पंजी हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो इस तरह से हम सभी खाने में इसे डाल लेंगे। और यहाँ अभी एक बैच में 18 इडली निकलने वाले हैं और उसके बाद थोड़ा सा बैटर हमारा बचेगा। तो इस तरह से 22 से 25 इडली बन जाएगी इतने सारे बैटर में। और तीनों प्लेट में हमने इस बैटर को डाल लिया है। अब जो चूल्हे पे हमने इडली स्टैंड में पानी चढ़ाया था वह खौल रहा है। अब तीनों प्लेट को हम इसमें सेट कर देते हैं और इसका ढक्कन लगा देते हैं। हाई फ्लेम पे इसे हम 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा के चेक करते हैं। तो हम चम्मच डाल के देख रहे हैं कि यह सूखा सूखा निकल के आ रहा है, इसका मतलब हमारी इडली तैयार है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं। तो इसे हम 5 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे यह आसानी से मोल्ड से अलग हो जाए। अगर हम इसे तुरंत गरम गरम में ही निकालेंगे तो यह टूट जाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब हम एक चम्मच की मदद से इसे निकाल लेते हैं, तो यह आसानी से निकल आ रहे हैं। तो इस तरह से हम सारी इडली को निकाल लेंगे। अब हम इसे सांभर और चटनी के साथ परोसते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारी इडली कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से मूंग की टेस्टी सुपाच्य इडली आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी लगती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की यह रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग ज़रूर भले चंगे होंगे। आज है 23 जुलाई, दिन है शनिवार और सुबह के बज रहे हैं 9। और आज मेरा जल्दी ही प्राणायाम वाला कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आज मुझे नाश्ता नहीं बनाना है। इन्होंने कहा है कि आज नाश्ता नहीं बनाना है, क्योंकि बाहर से ही ये लिट्टी मंगा दे रहे हैं। यहाँ एक नया दुकान खुला है जो अच्छी लिट्टी बनाता है, साथ में आलू दम और घुगनी भी देता है। तो इन्होंने कहा है कि तुम लोग टेस्ट करो, खाओ, बताओ कैसा बनाता है, क्योंकि सुबह सुबह उसके दुकान में बहुत भीड़ लगी रहती है। यहाँ के लोग उसकी लिट्टी घुगनी को बहुत पसंद करते हैं। तो बस आज हमें भी वह खिलाने वाले हैं। तो बस नाश्ता बनाना है नहीं, तो अच्छा से बैठ के आराम से इत्मीनान से प्राणायाम किया जा रहा है। और अब तक लिट्टी आ चुका है, ये नाश्ता करके निकल भी चुके हैं। अब बच्चे को भी नाश्ता करा देना है। और आधा घंटा प्राणायाम करने के बाद अब चली किचन की तरफ, बच्चों लोग को नाश्ता परोस देती हूँ। नॉर्मली हम लोग जो घर में लिट्टी बनाते हैं उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में सत्तू रहता है और आटा का ऊपर का जो लेयर होता है वह मोटा होता है। यह कचौड़ी जैसा है, इसमें हल्का सा सत्तू भरा हुआ था और कचौड़ी की तरह इसे बेल कर छाना गया है। और साथ में ढेर सारा इसमें मिर्च भी है। तो मिर्च तो बस घर में खाने वाले एक ये है, और बच्चे लोग तो खाएंगे नहीं, मैं भी नहीं खाती हूँ। लिट्टी के साथ ही इतने सारे मिर्च आए हैं। और आलू दम की जो सब्ज़ी है बिल्कुल लाल लाल है, स्पाइसी है, लगता है बहुत ज़्यादा इसमें लाल मिर्च और तेल डाला गया है। अब हमारे घर में लाल मिर्च बहुत कम ही खपत होता है, मैं तो लाल मिर्च मैं ना के बराबर ही डालती हूँ। तो और अभी 2 प्लेट में परस रही हूँ। मीत के साथ मीत का कजन भी है, तो दोनों आदमी के लिए नाश्ता लगा दे रही हूँ। यह जो आलू दम की सब्ज़ी है, इसे खाने के बाद होंठ तो बिल्कुल लाल हो गए थे, क्योंकि लाल मिर्च खाने की आदत छूट गई है। और थाली सज गई है, आप लोग भी आ जाइए। सब लोग तो कचौड़ी नहीं खाएंगे, कुछ तो रोटी ही खाएंगे, तो रोटी बना रही हूँ। रैम्बो तो रोटी ही खाएगा। तो बस हमारी रोटी तो थोड़ी सी ही रोटी बनानी है। और कल हमारे घर गेस्ट आए थे शाम में, तो उनके लिए कुछ आइटम बनाए थे। कटलेट बनाया था और ब्रेड का पकौड़ा और मैंगो मस्तानी और चाय, यही सब नाश्ता पानी बनाया था। तो यह कब से निकाला था, यह अभी पहली बार इसे इस्तेमाल किया है। 2 महीना पहले ख़रीदा था। यह ब्रोसिल का है, 6 का सेट है। और यह बिल्कुल लाइट वेट है, उठाने से ऐसा लगता है जैसे यह फूल की तरह हल्का है। तो देखने में भी अच्छे हैं, ट्रांसपेरेंट है। तो इसकी जो कीमत है, यह इस सेट की जो कीमत है 495 रुपया है। इसे डालकर अलमारी में रख दे रही हूँ। और यह ग्लास सेट है, यह भी ब्रोसिल का है। इसकी कीमत है 465 रुपये, 6 का सेट है। इसे भी कल फर्स्ट टाइम निकाला, फर्स्ट टाइम यूज़ किया। तो यह भी फूल की तरह हल्का है। आज रैम्बो के लिए हड्डी आया है। बीच बीच में इसे हड्डी देते रहना पड़ता है, जिससे इसका दांत का एक्सरसाइज होता रहता है। और एक हड्डी ख़त्म होते होते इसे 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। यह कैल्शियम का बना होता है और यह हार्ड होता है, तो यह चबाता रहता है, धीरे धीरे इसके दांत का एक्सरसाइज होता रहता है। और इसे बहुत पसंद है हड्डी चबाना। हमारा जो वाटर प्यूरीफायर है कैंट का, वह अचानक से गिर गया था। गनीमत यह रही कि उसके नीचे एक तख्ती लगी हुई थी, जिसकी वजह से वह तख्ती पर ही अटक गया, नहीं तो वह पूरा नीचे गिर गया होता और कैंट का सत्यानाश हो गया होता। तो यह जब किचन बनवाया था तो इसे किचन के पीछे शिफ्ट करवा दिया था और इसका कनेक्शन किचन के सिंक में करवा दिया था। तो पहले इसे सिर्फ एक चाइनीज़ काटी पर हैंग कराया गया था, इस बार इसे ड्रिल मशीन से पुख्ता इंतजाम करके हैंग कर। और शाम की चाय बन रही है। चाय जब भी बनाती हूँ तेज़पत्ता डाल देती हूँ, और यहाँ साथ में लौंग भी डाल रही हूँ। इधर 3-4 बार से लौंग डालना शुरू किया है, क्योंकि सर में दर्द रहने लगा है मेरे, भारीपन रहता है। ज़्यादा देर मोबाइल नहीं देख पाती हूँ और ज़्यादा देर टीवी भी नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि कई बार माइग्रेन के दर्द की वजह से भी सर में दर्द रहता है। तो यह एक इलाज है। माइग्रेन का अगर दर्द हो तो उसमें लौंग का चाय पी सकते हैं, या फिर अदरक का भी रस पिया जा सकता है। तो इसलिए लौंग डाल देती हूँ जब चाय बनाती हूँ। तो अगर माइग्रेन का दर्द होगा तो उसमें फ़ायदा होगा। तो बस हमारी चाय बनकर तैयार है और मूड फ्रेश करने वाली गर्मा गर्म चाय तैयार है। आप लोग भी आ जाइए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।